गो। अच्छा, तो चलो गए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अच्छा बेटे, लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर शुरू कर दिए थे और बेसिक से बातें डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे। तो सपोज दो पॉइंट है हमारे पास, एक है x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे कि अंडर रूट डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला था कि आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, सेम आंसर आएगा क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हो। अच्छा, और बेटा ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, सपोज ओरिजिन है इधर, तो उससे किसी भी पॉइंट, सपोज एक्स वाई एक पॉइंट है एंड उससे ओरिजिन का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में, लेकिन यस सर। ओके यस सर। ठीक है। अच्छा, हाँ तो बेटे ये चीज डिस्कशन हो गया था कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। अच्छा, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, यही डिस्टेंस फॉर्मूला को लेके हम एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, कोलिनियरिटी क्या होता है, देखो बेटे, कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी, क्या आप सबको मालूम है कि कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, मालूम है So किसी when को? two or three मतलब three or more points are in a same line. यस बेटा, कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर थ्री या फिर थ्री से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन पर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। अच्छा, तो बेटे सपोज एक पॉइंट ए है, सपोज ए पॉइंट बी है, सपोज ए पॉइंट सी है, ठीक है ना। और मानो एबीसी कोलिनियर है, कोलिनियर होने का मतलब दे लाई ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन, है ना, वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट, है ना। अच्छा, तो बेटे अगर ए बी सी कोलिनियर है तो आपको याद है, आप यूक्लिड, आपको आपका जो नाइन्थ में था ना एक यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड्स उसका क्या था वो, मतलब कुछ था ऐसा करके, यूक्लिड्स लेमा ऐसा नहीं, कुछ ऐसा Yeah, कर, यस कुछ था। क्या क्या तो था वो वो? डिलीट हो गया था क्वेश्चन। अच्छा, डिलीटेड हो चैप्टर। गया था। हाँ, तो बेटे अगर ए बी सी तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में होते हैं तो बेटे यहाँ पर देखो, ये डायग्राम में देखो बेटे, ए बी प्लस बी सी का लेंथ है ना, ए सी का लेंथ कैसा बराबर आ जाएगा, देख सकते हो डायग्राम से, राइट। कि ए बी का लेंथ प्लस बी सी का लेंथ किसके लेंथ के बराबर आ जाएगा, ए सी का लेंथ के बराबर आ जाएगा, राइट और नॉट। तो यस सर। अगर उसी तरह सपोज मैं बोला कि एबीसी कोलिनियर है, मैं बोला कि एबीसी कोलिनियर है, इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोला हूँ कि ए एंड सी के बिटवीन में बी होगा। हो सकता है कि बी आगे होगा, ए पीछे होगा, सी पीछे होगा, मानो बी ये है और ये ए है और ये सी है। तो यहाँ पर बी ए प्लस ए सी का लेंथ क्या आ जाएगा, बी सी का लेंथ आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो तीन पॉइंट हमारे पास होते हैं और वो तीन पॉइंट कब एक लाइन पर होंगे, अगर उनमें से सपोज ए बी सी तीन पॉइंट है तो आपको क्या करना है, ए बी का लेंथ निकाल देना है, बी सी का लेंथ निकाल देना है, ए सी का लेंथ निकाल देना है। और देखोगे कि पॉइंट्स के पोजीशन के हिसाब से दो का सॉम तीसरे के साथ बराबर आ जाएगा। आपको क्या करना है बेटा, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है। और आप देखोगे पॉइंट्स की पोजीशन के हिसाब से, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ए बी बी सी एंड ए सी निकाल दो और बेटे पॉइंट्स के पोजीशन के हिसाब से बेटे दो का सॉम तीसरे के बराबर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी के बराबर आ गया, इधर बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी के बराबर आ गया। उसी तरह बेटा अगर मेरा पॉइंट सी आगे होगा तो वो सी आगे है, बी इधर है, ए इधर है, तो बेटा यहाँ पर बी सी प्लस ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा, या फिर सी ए, जो भी आप बोलो। तो तीन पॉइंट कब कोलिनियर होते हैं बेटे, आपको ए बी से तीन पॉइंट है वो कब कोलिनियर होंगे, अगर आपको क्या करना है बेटे, बस तीनों पॉइंट्स के आपस में डिस्टेंस निकाल दो, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस निकाल दो और देखो क्या दो को ऐड करके तीसरा मिल रहा है क्या,
सपोज ए बी प्लस बी सी को ऐड किया, ए सी मिल गया तो हो गया तीनों कोलिनियर। सपोज बी ए प्लस ए सी को ऐड करके बी सी मिल गया तो हो गया कोलिनियर। बी सी प्लस ए बी को ऐड करके सी हो गया तो हो गया कोलिनियर। मेरा बात समझ रहे हो? तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम तीनों पॉइंट का कोलिनियरिटी कैसे डिसाइड करते हैं। तो आपको क्या दिया होगा कि ए का कोऑर्डिनेट दिया गया होगा x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया होगा x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया होगा x3 y3 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? दैट इज दे लाई ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन इज on the same line if and only if AB plus BC is equal to AC और AB plus AC is equal to BC। अरे समझ रहे हो कि नहीं? एटसेट्रा। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? सर। आपको आपको AB निकालना है, BC निकालना है, AC निकालना है और देखना है क्या दो को ऐड करके तीसरा मिल रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा है तो यस दे आर कोलिनियर। अभी ए बी प्लस बी सी इजिकल ए सी कब होगा? जब ए आगे बी पीछे सी पीछे होगा, उसके पीछे पोजीशन के हिसाब से ना, पोजीशन के हिसाब से। तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो एबीसी का पोजीशन से कोई लेना देना नहीं, कौन आगे कौन पीछे है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस ये डिसाइड करना है कि क्या एबीसी तीनों कोलिनियर है कि नहीं, मतलब एक लाइन के ऊपर है कि नहीं। तो एबीसी आगे पीछे कहीं पर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो एक लाइन पर है तो कोलिनियर है। तो इसका मतलब हर वक्त आपको ए बी प्लस बी सी इज इक्वल ए सी या फिर ए बी प्लस एस सी इज इक्वल टू बी सी या फिर बी सी प्लस एस सी इज इक्वल टू ए बी ऐसा करके आएगा। क्लियर और नॉट? तो बेटा हो गया कोलिनियर। समझ में आया मेरा बात? अच्छा, यस सर। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? हेलो, डाउट है? अच्छा, तो तीनों पॉइंट का कोलिनियरिटी अगर पूछेगा कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिसाइड वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, तो आप क्या करोगे? सपोज मैं एबीसी आपको दूंगा तो क्या करोगे? ए बी लेंथ निकालोगे, निकाल पाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अभी जो पढ़े थे जस्ट। बीसी लेंथ निकालोगे, एससी लेंथ निकालोगे, फिर क्या करोगे? देखोगे क्या दो दोनों को को ऐड ऐड करके करके। तीसरा मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो कोलिनियर, नहीं मिल रहा है तो नॉट कोलिनियर। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? ओके। यस सर। उसके बाद बेटे लास्ट क्लास में हम लोग इंटरनल डिवीजन पढ़ रहे थे ना, इंटरनल डिवीजन पढ़ रहे थे, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या डिसाइड कर रहे थे कि मानो मेरे पास एक पॉइंट पी है और उसका कोऑर्डिनेट से x1 y1 एंड मेरे पास एक पॉइंट क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट से x2 y2। एंड अगर मैं ये दोनों पॉइंट को जोड़ दूं तो जो लाइन सेगमेंट PQ मिला, मानो एक तीसरा पॉइंट R इसी लाइन सेगमेंट PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड करने का मतलब है कि R PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर होना, मतलब PQ के बिटवीन में होना। सपोज पॉइंट R PQ को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि PR डिवाइड बाई RQ, यह लेंथ है आपका m/n आ रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि पॉइंट R इज डिवाइडिंग PQ इन द रेशियो m:n इंटरनली। तो बेटे R का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? R का कोऑर्डिनेट्स x, y। अगर आपको मैं दे दूं P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट और ये बोल दूं कि R PQ को इंटरनली m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब रेशियो भी दे दूं और ये पूछ लूं कि R का कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप R का x कोऑर्डिनेट x कैसे निकालोगे? mx2 Sir, प्लस, mx2 plus nx1 divided by m plus n. एंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? Sir, my2 plus ny1 whole divided by m plus n. अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, किसी को डाउट इसमें? नो सर। No, sir. नो। अच्छा, इसका जो पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था कोलिनियरिटी, सबको समझ में आया? Yes, sir. सर मैं मतलब मेरा थोड़ा सा सर इंटरनेट इश्यू हो रहा था सर। इंटरनेट ठीक से सर नहीं मैं हो रहा? वीडियो से देख लूंगा सर। हाँ, व्हाट अबाउट द अदर्स? सबको कोलिनियरिटी समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर। आ गया? यस सर। आ गया पूरा समझ में? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक।
यस सर। ओके, तो बेटे ये था इंटरनल डिवीजन की बात। अच्छा, और इंटरनल डिवीजन से हम और एक फॉर्मूला भी निकाले थे बेटे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज पी एक पॉइंट है, क्यू एक पॉइंट है, और मानो पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, क्यू का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, एंड पी क्यू का मिड पॉइंट सपोज आर है। तो आर अगर पी क्यू का मिड पॉइंट बनता है, इसका मतलब आर पी क्यू को 1:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। यस सर। तो आर का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, मानो x, y, वो इसी फॉर्मूला से मिलेगा। इधर आपका आर पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं कि पी आर डिवाइडेड बाई आर क्यू कितना आ जाएगा, 1/1, क्योंकि ये लेंथ यस दोनों सर। इक्वल है। तो आर पी क्यू को इंटरनली 1:1 डिवाइड m1 nb1। तो आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, mb1 nb1, तो 1 1 पुट कर देने से आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, एंड y यस क्या आ सर। जाएगा, सर y1 y1 प्लस प्लस y2/2। तो ये है बात, ये आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मैं अगर आपको किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दूं और दे के पूछ लूं कि उनका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, तो आप क्या कर दोगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट का ना, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट का, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2। इतना हो गया फंडा। यस सर। अच्छा, यस सर। ओके। अब बेटे हम बात करेंगे सेक्शनल डिवीजन में जिनका, सॉरी, ये जो कोलिनियरिटी में जिनका कट गया था, खाली दोबारा सुन लो। आपको अगर 3 पॉइंट ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, ए बी सी तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, और ये पूछ रहा होगा कि ए बी सी कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर होने का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होना। तो डिपेंडिंग ऑन द यस पोजिशन सर। ऑफ द 3 पॉइंट्स, कौन आगे कौन पीछे है, इनका पोजिशन के ऊपर निर्भर करके आपका जो ए बी बी सी सी, आप तीनों लेंथ निकाल दोगे। आपको ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, आप ए बी लेंथ निकाल दोगे, बी सी भी निकाल दोगे, ए सी भी निकाल दोगे, और देखोगे बेटे कि इन तीनों में से किसी दो का सम तीसरे के साथ इक्वल हो रहा होगा, अगर कोलिनियर है तो। सपोज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ गया, या फिर बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी आ गया, या फिर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। कोई दो का सम तीसरे के बराबर अगर आ गया, तो बेटे हो गया तीनों पॉइंट कोलिनियर। यस सर। तो बस इतना ही बस है। तो आपको तीनों लेंथ निकालना है और देखना है कि क्या कोई दोनों को ऐड करके तीसरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द 3 पॉइंट्स, कभी ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी ए होगा, कभी ए बी प्लस बी सी ए सी होगा, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है वो लेना देना नहीं है। बस इतना सा हमें जानना है कि तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है कि नहीं। अभी ए आगे बी पीछे, सी उसके पीछे, उस, या फिर सी आगे बी उसके पीछे, ए उसके पीछे, कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो बस ये चेक करना है कि क्या ए बी सी एक लाइन पर है कि नहीं है। तो इसके लिए बस दो का सम तीसरे के साथ बराबर होना चाहिए। ओके, अब बेटे यस डिस्कशन सर। करेंगे हम एक्सटर्नल डिवीजन। क्या डिस्कशन करेंगे हम, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, देख लो बेटे। बेटे जैसे कि आपको पता है ना, बोलते हैं मतलब घर का बाहर का कोई इंसान घर में भाई भाई के बीच झगड़ा करवा दिया, अरे समझ रहे हो ना, उसी तरह का कुछ बात है। क्या है बेटे, पॉइंट इधर है पी, और मानो उसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और ये पॉइंट है Q, एंड सपोज उसका कोऑर्डिनेट है x2 y, और मैं उन दोनों को जोड़ देता हूं, ये बन गया मेरा PQ लाइन सेगमेंट। सपोज एक पॉइंट R है जो कि PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है, मतलब PQ के बिटवीन में नहीं है, बल्कि वो PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर ना होके PQ लाइन के ऊपर है, लेकिन PQ के बिटवीन में नहीं है, मतलब PQ के बाहर है। ऐसा समझ लो कि R सपोज आपका इधर कहीं पर है, तो इधर R देख सकते हो बेटे, PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है, लेकिन PQ लाइन के, PQ जो लाइन का हिस्सा है उसके ऊपर R जरूर है, मतलब R PQ के बाहर है। और बेटा यस R सर। बाहर से PQ को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है बेटे, कि सपोज लेट
R divides PQ in the ratio m/n externally। और एक्सटर्नली डिवाइड करने का क्या मतलब होता है बेटे कि वही बात है कि R PQ को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, मतलब P से R का लेंथ PR डिवाइड बाई Q से R का लेंथ QR, जो कि वहां पर भी हो रहा था। यहाँ पर R, वहां पर भी वही हो रहा था ना। जब R PQ को यस इंटरनली सर। डिवाइड कर रहा था तो P से R का लेंथ डिवाइड बाई Q से R का लेंथ m/n था इंटरनल डिवीजन में। यस सर। अब R PQ को बाहर से डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में। इसका मतलब P से R का लेंथ PR डिवाइड बाई Q से R का लेंथ मतलब QR इज इक्वल टू m/n। एवरीबॉडी गॉट यस इट? सर। यही आपको दिया गया होगा। यस सर। और आपको R का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। सपोज R का कोऑर्डिनेट्स XY आपको निकालना होगा, तो आपको P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट एंड m/n भी दिया गया है, आपको बस R का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब ध्यान रखा करो बेटे, इंपॉर्टेंट सा बात है इधर क्या ना बेटे, ये जो R है, ये जो R है ये बेटे PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है बल्कि PQ लाइन के ऊपर है। अगर बेटे R PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर हो गया तो इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। अगर PQ लाइन के ऊपर है बस, सेगमेंट के ऊपर ना होके, तो एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है। अच्छा, तो बेटा R का जो कोऑर्डिनेट्स है XY हम कैसे निकालते हैं बेटे, वही वाला जो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला, बस खाली बीच में से प्लस उठा के माइनस लगा दो बस। मतलब mx2 माइनस nx1 बाई m-n, एंड उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2। सर my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m-n। एवरीबॉडी गॉट इट? अरे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो इधर क्या हो यस जाएगा, सर। mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, उधर my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। सबको समझ में आ रहा है? खाली प्लस की जगह माइनस लगा दो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला में, तो आपको यस सर। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यही फॉर्मूला लगा के आप पॉइंट R का कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर सकते हो। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस सर। अच्छा, तो बट ये था हमारा इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो आपको ये फॉर्मूला दोनों अच्छी तरह से याद रखना है। मिड पॉइंट भी हो गया, इसको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अच्छा, अब आते हैं बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, ये भी स्कूल में पढ़े थे, बस खाली रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए 11th में। बेटे सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, अभिषेक महापात्र, हेलो अभिषेक, हेलो अभिषेक। यस सर। हाँ, समझ रहे हो तो सब? यस सर। अच्छा ठीक। इसका पहले अभी क्या डिस्कशन कर रहे थे? हेलो हेलो 40 41 42 यस। तो सपोज ये मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, सॉरी मतलब मतलब जो वर्टिसेस है उसके उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2, एंड वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x3 y3। और हमें बस इतना इंफॉर्मेशन दिया, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें ये ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड। समझ रहे हो ना, हाफ इंटू मॉड, और मॉड के अंदर क्या यस लिखेंगे सर। बेटे, x इंटू वाई माइनस वाई में लिखता हूं पहले, प्लस x इंटू वाई माइनस वाई लिख देता हूं। सर x1 होल इंटू y2 माइनस y3 हाँ होगा सर। यस बेटे, पहले लिख लिया। अभी देखो मैं ट्रिक से बता रहा हूं बेटे, 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर में लगाते चलो।
1 2 3 2 3 1, समझ रहे हो ना? हेलो, 1 2 3 यस सर। 2 3 1, इसके बाद क्या आएगा? 3 1 2। सर 1 3 2। 1। एवरीबॉडी गॉट इट? दोबारा बोल यस देता सर। हूँ, यस सर। हाफ इंटू मॉडुलस के अंदर x इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। और बेटे साइक्लिक ऑर्डर में खाली 1 2 3 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, फिर कैसे स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 1, फिर 3 स्टार्ट करेंगे, 3 उसके बाद आएगा साइक्लिक ऑर्डर में 1 फिर 2, है ना? तो 1 2 3 2 3 1 दे दो, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया। यू गॉट यस इट? सर। बस, तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो इसी लॉजिक को लगा के अगर मैं आपको एक ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हूं, एक वर्टेक्स कोऑर्डिनेट 4 4 है, दूसरे का 3 2 है, तीसरे का -3 16 है, तो एरिया क्या आ जाएगा? यही फॉर्मूला लगा देंगे आप। हाँ सुनो मेरे बात, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको x1 y1, किसको x2 y2, किसको x3 y3 ले रहे हो। ये तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि कौन सा वर्टेक्स को क्या बोल रहे हो उससे एरिया थोड़ी ना बदल जाता है। मेरे बात समझ रहे हो? आपका जो ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल के एरिया जो यस है, सर। बीसीए ट्रायंगल का भी एरिया वही है, एसीबी ट्रायंगल का एरिया भी वही होगा। तो आप किसको यस x1 सर। y1, किसको x2 y2, किसको x3 y3 ले रहे हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 लो, या फिर इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 लो, और फॉर्मूला में बस डाल दो, आपका आंसर हमेशा वही का वही आएगा। क्लियर और नॉट? यस किसी सर। को क्या बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। ओके, यस सर। अब देखो कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी of 3 points using area formula। बेटे इसके पहले हम कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करके आए कि एबीसी अगर 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको कोलिनियर है कि नहीं डिसाइड करना है, तो आप एबी निकालो, बीसी निकालो, एसी निकालो, और चेक करो क्या कोई दोनों को ऐड करके तीसरा मिल रहा है क्या। अगर ऐसा हो गया तो कोलिनियर बन गया, लेकिन वो डिस्टेंस फॉर्मूला वाला मेथड में। लेकिन और एक तरह से भी हम चेक कर सकते हैं तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। भाई एक बात जरा सुनो, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो गए, सपोज 3 पॉइंट्स ए बी सी, दे आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब दे आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट है। अगर ऐसा हो गया यस सर। तो बेटे तीनों पॉइंट को लेके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या आ जाएगा? सर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? एरिया क्या आ जाएगा? यस 0 हो सर। जाएगा। अगर सर इसका 3, मतलब ये ट्रायंगल्स फॉर्मूला में सर वो ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे सर, इफ रिजल्ट 0 आ रहा है तो फिर सर तीनों कोलिनियर है। अगर बेटे ए बी सी तीनों पॉइंट को लेके बना हुआ ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया, तो फिर हम बोल देंगे कि दे आर कोलिनियर। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर? यस इफ सर। एरिया यस ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0, और एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी जस्ट फॉर्मूला डिस्कस करके आए कि अगर एबीसी ट्रायंगल के एरिया 0 आ गया, देन ए बी सी आर कोलिनियर। एवरीबॉडी गॉट इट? तो ऐसे हम यस सर। कोलिनियरिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा ये ले। तो बेटे कोलिनियरिटी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, कोलिनियरिटी यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, दोनों हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किसी को कोई शक है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? देखो, नो इफ सर। एरिया नो ऑफ द सर। ट्रायंगल एबीसी 0, then 3 points A, B, C lie on a line, that is they are collinear। ओके, अब बेटा हम डिस्कस करेंगे स्लोप, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन डिस्कस करेंगे। और बेटा खाली लाइन मतलब मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तब इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है? बेटा इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है ना, द एंगल
made by a line with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, is called the inclination of the line, थीटा। उसको थीटा है फिर इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो क्या मतलब बेटे, लाइन बाय लाइन समझते बोला है, द एंगल मेड बाय ए लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लाइन जो एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन, थीटा। And you have to also keep in mind that the value of theta का वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में रहता है, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लिनेशन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, 180 डिग्री से कम होगा। तो देखते हैं डायग्राम बना के इंक्लिनेशन होता क्या है। तो सपोज बेटे दिस इज माई एक्स एक्सिस and this is my y axis, and suppose this is a line और इस लाइन का नाम है L देता हूं, this is y axis। अच्छा, ये जो लाइन है बेटे, ये जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बेटे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब बेटे लेफ्ट टू राइट, समझ रहे हो कि नहीं, लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन को क्या Yes, बोलते sir. हैं बेटे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, समझ रहे हो, Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या होगा बेटे, राइट टू लेफ्ट, यू गेट इट, Yes, sir. एक्स एक्सिस। तो मेरा ये जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, सोचो एंटी क्लॉकवाइज में, सोच रहे हो ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है उसी को मैं बोलूंगा इंक्लिनेशन ऑफ माय लाइन, मतलब दिस एंगल, थीटा। अब देखो बेटे, मेरा ये जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज में ये वाला एंगल बनाता है, क्लॉकवाइज में ये वाला एंगल बनाता है, ये वाला देख लो ना, क्लॉकवाइज में इधर से स्टार्ट करके इधर हो जाएंगे। Yes, sir. लेकिन ये हमारा इंक्लिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इंक्लिनेशन क्या होता है, द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, समझ लो ना, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा करेंगे। एंड कीप इन माइंड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ओनली, नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस नहीं, ये वाला एंगल इंक्लिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस बन जाएगा, ये इंक्लिनेशन नहीं बनेगा। कौन इंक्लिनेशन, ये बनेगा इंक्लिनेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है, एंड दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। तो ये हो गया इंक्लिनेशन। और कुछ डायग्राम बना देते हैं। y axis is x axis, the straight line L, and this will be its inclination theta, get it, because बेटा देखो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो बना रहा है, यू गेट इट। अच्छा, Yes, sir. और Yes. this my y axis, my x axis, or suppose this is my line L, sorry, लाइन L। तो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री एंगल बना रहा है इधर, चलो ना, वर्टिकल, इसको बोलते हैं क्या बेटा, वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, क्लियर और नॉट। अच्छा ठीक है। Yes, sir. अच्छा, Yes, और sir. और एक डायग्राम बनाते हैं। ये लाइन एल है
और ये होगा क्या बेटा, हॉराइजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, हॉराइजॉन्टल लाइन। यस सर। अच्छा, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं ओब्लिक लाइंस। क्या बोलते हैं इन दोनों को, ओब्लिक लाइंस। इसको बोलते हैं ओब्लिक लाइन, समझ रहे हो नहीं, ओब्लिक लाइन, इसको बोलते हैं ओब्लिक लाइन। तो लाइन तीन तरह का होगा, एक होगा वर्टिकल लाइन, एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होगा ओब्लिक लाइन। क्लियर है ना। अच्छा, इस टाइप का जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसका जो इंक्लिनेशन थीटा है वो एक एक्यूट एंगल है, राइट। यहाँ पर राइट, यहाँ पर थीटा एक एक्यूट एंगल है, देख पा रहे यस होगे। सर। यस सर। अच्छा, ये जो ये पहला फिगर है, ये सेकंड फिगर, इसमें बेटे ये जो थीटा है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल। यस सर। अच्छा, वर्टिकल लाइन में थीटा आपका क्या आ रहा है बेटे, राइट एंगल। 90 तो डिग्री। 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन में थीटा क्या आ जाएगा, अच्छा 0। 0 डिग्री है ना बेटे। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री, मतलब बिल्कुल रोटेशन ही नहीं हुआ, उसके साथ पैरेलल है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है बेटे, 0 डिग्री है ना, बिल्कुल रोटेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। दो पैरेलल के पीछे एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो बेटे देख लो, आपका जो इंक्लिनेशन है, लाइन का इंक्लिनेशन वो 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो सकता है, एक्यूट एंगल बन सकता है। 90 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बिटवीन में ऑब्ट्यूस एंगल ही बन सकता है। लेकिन 180 डिग्री का भी 180 डिग्री का भी नहीं होता इंक्लिनेशन, क्योंकि बेटे जब ये लाइन, ये जो लाइन है, इसको जब और घुमाओगे और घुमाओगे, हॉरिजॉन्टल बना दोगे, तो इंक्लिनेशन दोबारा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इंक्लिनेशन कभी 180 डिग्री की नहीं बोलते हैं, क्लियर और नॉट। 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के पहले तक इंक्लिनेशन आता है, ठीक है कि नहीं। तो इंक्लिनेशन तीन तरह यस का, सर। यस सर। तो याद रखो बेटे, इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल लाइन की इंक्लिनेशन 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, वर्टिकल लाइन की इंक्लिनेशन 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन, एंड ऑब्लिक लाइन जो होते हैं उनका जो आप उनका जो मतलब इंक्लिनेशन होता है वो या तो एक्यूट एंगल होता है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल होता है कि नहीं। अच्छा, ये गया। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेटे, स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या डिस्कस करेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन। लेट थीटा be the inclination of a line, inclination of a line, then slope is denoted by m, and m is equal to tan theta। बेटा किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है उसको हम स्मॉल m के द्वारा डिनोट करते हैं, और स्लोप कैसे निकलता है ना, उस इंक्लिनेशन का टैंजेंट, टैन, समझ रहे हो ना, इंक्लिनेशन का टैन। क्लियर। तो जैसे कि अगर बेटा किसी भी लाइन का यस सर। किसी लाइन का सपोज इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो सर उसका स्लोप क्या जाएगा, सर वो डिनोटेड बाय सर क्या लिखे हैं सर, और एम, एम डिनोटेड बाय एम, मतलब स्लोप को एम के द्वारा डिनोट करते हैं। इसके द्वारा डिनोट करते हैं, यस सर। एम के द्वारा। तो सपोज इंक्लिनेशन थीटा इज 30 डिग्री, तो स्लोप क्या जाएगा उस लाइन का, सर 1030 1/3। एवरीबॉडी गॉट इट। Yes, sir. यस यस सर। सर। अच्छा, अब देखते हैं बेटे स्लोप के बारे में और कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले तो यस सर। एक वर्टिकल लाइन का स्लोप, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, उसके बाद ऑब्लिक लाइंस का स्लोप, उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले बेटे वर्टिकल लाइन का स्लोप डिस्कस करते हैं। दिस लाइन इज अ वर्टिकल लाइन, L is a vertical line, and of course you can see clearly that inclination would be 90 degree. Then slope would be what, slope m will be what, tan 90 degree, and tan 90 degree is what, undefined. अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। यस सर। Remember, that means स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड। बेटे एक वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। भूलोगे तो नहीं भाई। नो अच्छा, सर। नो सर। दूसरा, ये y एक्सिस, इस x एक्सिस,
and suppose this is my line L. L is horizontal line and इसका slope क्या हो जाएगा? Slope is equal to m is equal to 0. tan 0 degree which is 0, isn't it? तो horizontal line का Yes, slope क्या sir. जाता है? 0. Everybody got it? Very good. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीसरा पॉइंट ओब्लिक लाइन। अभी ओब्लिक लाइन भी दो तरह की होता है। एक तरह का ओब्लिक लाइन का इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल आता है, दूसरी तरह का ओब्लिक लाइन का इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूस एंगल आता है, वाई एक्सिस। तो बेटे सपोज दिस इज माय स्ट्रेट लाइन और ये ओब्लिक लाइन ऑफ कोर्स है, बट जो हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल दोनों में से कुछ भी नहीं होता है उसको बोलते हैं ओब्लिक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओब्लिक लाइन बोलते हैं। Yes, sir. और यहां पर इसका इंक्लिनेशन थीटा क्या है बेटा? एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल। Acute angle है। Yes, sir. अच्छा, एक्यूट एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई? Sir, First first quadrant. quadrant में। First quadrant. The फर्स्ट क्वाड्रेंट। और एएसटीसी रूल के हिसाब से अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव निकलते हैं, जो उसका साइन Yes, भी sir. पॉजिटिव Yes, है। sir. तो इसका मतलब इस टाइप के लाइन का स्लोप टैन क्या आ जाएगा बेटे? पॉजिटिव, है ना? एम पॉजिटिव आएगा। क्लियर और नॉट? एम Yes, इज ग्रेटर sir. देन 0, रिमेंबर। तो बेटा अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है तो उसका स्लोप क्या बनेगा? एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, एवरीबॉडी गॉट Yes, इट? sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे ऐसे देख लो कि स्लोप किसी लाइन का कब पॉजिटिव बनता है? अगर वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ झुका हुआ है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ अगर आपका लाइन झुका हुआ है, देख रहे हो ना, झुका हुआ है, इट इज द लाइन इज लीनिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। द लाइन इज लीनिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और इस टाइप के लाइन का स्लोप होता है पॉजिटिव। और जो नेक्स्ट वाला लाइन है उसको डिस्कस करते हैं। आई भी इसका इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूस एंगल कर देते हैं। ये वाला लाइन एक्स एक्सिस। अच्छा, ये वाला जो लाइन है इसका स्लोप आ जाएगा ये वाला एंगल थीटा। थीटा और बेटा थीटा यहाँ पर क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा, है ना? Yes, sir. और बेटे ऑब्ट्यूस एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है? Sir, second quadrant में। सेकेंड And sir, tan क्वाड्रेंट theta में। इधर हाँ, sir negative होगा slope. यस, तो इधर एम इज इक्वल टू टैन थीटा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो उसका स्लोप क्या आता है? नेगेटिव आता है। Negative आता है। Yes, sir. तो बेटे अगर आप देखो, अगर आपका लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से दूर भाग रहा है, समझ रहे हो ना? आपका लाइन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से दूर भाग रहा है तो बेटे स्लोप क्या जाएगा? नेगेटिव। और अगर आपका लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ भाग रहा है, मतलब उसके तरफ झुक रहा है, तो स्लोप इज पॉजिटिव। अगर आपका लाइन फ्लैट है तो स्लोप 0। अगर आपका लाइन वर्टिकल है तो स्लोप क्या होता है बेटा? अनडिफाइंड। इतना तक सबको समझ में आ गया कि नहीं? सबके मुंडी में इतना घुस गया Yes, यहाँ sir. तक? आर यू क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. वेरी गुड। हेलो, आगे बढ़े? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ ए लाइन which joins the points A x1 y1 and B x2 y2। सपोज एक पॉइंट, एक लाइन है और वो लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, दूसरा पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और मेरा लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। तो बट ये लाइन का स्लोप मुझे चाहिए, मतलब इसका इंक्लिनेशन मुझे नहीं पता, बस उसका स्लोप चाहिए। तो किसी को याद है फॉर्मूला? स्लोप क्या होगा ये लाइन का स्लोप? m इज इक्वल टू, अगर Y2 मुझे minus Y1 by X2 minus X1. यस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1।
अच्छा, अगर मैं इसको y1 माइनस वाई टू x1 माइनस x2 बोलूं, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। यस नहीं, सर। क्योंकि ऊपर नीचे से अगर हम माइनस कॉमन ले आए तो ऐसा हो जाता है। तो अगर मुझे लाइन का इंक्लिनेशन पता नहीं है, बस उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता है, तब भी मैं लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं बिना उसके इंक्लिनेशन जाने। और इसका डेरिवेशन आई थिंक आप स्कूल में कर चुके होंगे, राइट? स्कूल में आप ये कर दिए होंगे। यस सर। एक्स एक्सिस से y एक्सिस से सपोज एक पॉइंट इधर है और उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड एक पॉइंट मानो इधर है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ जो लाइन है उसका स्लोप जानना चाहते हैं। अच्छा, तो बेटे थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, ये x1 y1 से बेटे एक परपेंडिकुलर, मतलब एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल करके एक लाइन खींचता हूँ, और x2 y2 से y एक्सिस के साथ पैरेलल करके नीचे एक लाइन खींचता हूँ। तो बेटे ये बनता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो लाइन जिसका स्लोप हम जानना चाहते हैं, इसका इंक्लिनेशन कौन होगा? यही होगा, यही उसका इंक्लिनेशन है, थीटा। तो हमें यही थीटा का टैन जानना है। अच्छा, ये लाइन एंड ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। उड़िया में इसको छेदक बोलते हैं। दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटे ये यस दोनों सर। एंगल क्या होंगे? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? यस कॉरिस्पॉन्डिंग सर। एंगल हो जाएगा ना। तो कॉरेस्पॉन्ड। ये भी थीटा आ जाएगा। अरे समझोगे नहीं, कॉरिस्पॉन्डिंग यस एंगल सर। भी थीटा आ जाएगा। अनुपूरक अनुरूपक कोण हो जाएगा। ओके, यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? हेलो? यस सर। सर अच्छा, तो बेटे हमें इस थीटा का टैन चाहिए, और ये थीटा सेम है, दोनों इक्वल एंगल है। तो अच्छा देखते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है, सपोज इसका नाम ए और इसका नाम बी और इसका नाम सी हम देते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें टैन थीटा क्या आ जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस, मतलब एसी। अब बीसी का लेंथ क्या होगा? ऑब्वियसली बेटे, सपोज ये पॉइंट में दे देता हूं उसका नाम P, और ये पॉइंट दे देता हूं इसका नाम Q। तो बेटे बीसी का लेंथ क्या हो जाएगा बेटे? BP का लेंथ माइनस CP का लेंथ। एंड BP का लेंथ क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली y2, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट y2 है। तो ये पॉइंट का डेप्थ क्या होगा? B पॉइंट का डेप्थ क्या हो जाएगा? y2। ये डेप्थ y2 आ यस सर। जाएगा, तो ये लेंथ y2 है। और बेटे ए पॉइंट का डेप्थ क्या है? y1। ए पॉइंट का डेप्थ क्या है? y1। ये लेंथ y1, और ये यस लेंथ एंड सर। ये लेंथ इक्वल, तो ये लेंथ भी y1। तो ये पूरा है y2 और ये y1, तो BC क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1। अच्छा, यस सर। AC, AC बेटा पहले तो C पॉइंट का विड्थ क्या होगा? इन दोनों को जोड़ता हूं। C पॉइंट का विड्थ क्या आ जाएगा? C का, देखो बेटे पहले तो B का विड्थ चेक कर लो, B का विड्थ चेक कर लो। B का x कोऑर्डिनेट x2 है, x2। तो B का विड्थ मतलब ये क्या आ जाएगा? x2। और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, है ना, तो ये लेंथ भी x2। और A का विड्थ x1, तो ये x1 और ये पूरा x2। तो AC का लेंथ क्या जाता है? x2 माइनस x1। यस सर। तो ऐसे ही आपका स्लोप डिराइव हो जाता है। सिंपली आपको याद रखना है फॉर्मूला, स्लोप ऑफ ए लाइन which joins the 2 points x1 y1 and x2 y2 is y2 minus y1 upon x2 minus x1, और y1 minus y2 upon x1 minus x2। ठीक है कि नहीं? अच्छा, यस सर। तो बेटा इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके एक सिंपल सा फंडा हम देखेंगे। बेटा आपको याद होगा कि अ पॉइंट, सॉरी, इफ all the points on a horizontal line have the same y कोऑर्डिनेट। बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप अगर लेते हो तो उसके ऊपर सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट आता है, इसलिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो फॉर एग्जांपल, यस सर। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ए ले, सपोज एक्स एक्सिस, और सपोज यहाँ पर नंबर 2 है,
तो बेटे ये लाइन के ऊपर आप कहीं भी पॉइंट उठाओ उसका y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 2 ही रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल Yes, sir. लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम होता है, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट सेम होता है। तो चलो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड उसके ऊपर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 2 पॉइंट लेता हूँ। अच्छा, दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो दोनों का y कोऑर्डिनेट तो सेम आएगा। सपोज दोनों का y कोऑर्डिनेट y है, लेकिन x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली अलग अलग आएगा, है ना। इधर x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, इधर x Yes, sir. सपोज x1 है, इधर x2। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा यस सर। अच्छा, ये लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 या फिर y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, एक ही बात है। तो y माइनस y स्लोप क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। हाँ, y माइनस y बाई x2 माइनस x1। और y माइनस y क्या है? 0, 0 बाई x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 तो 0 0। नहीं है, तो 0। इसीलिए तो बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 आता है। अरे याद है ना? क्लियर? यस Yes, सर। sir. सर वर्टिकल sir. लाइन का सर स्लोप हम कर बोल सकते हैं अनडिफाइंड हो जाएगा। यस बेटे, नोट all vertical lines have the same y coordinate, sorry the same x coordinate। सारे वर्टिकल लाइंस के x कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, समझ रहे हो ना? उधर क्या लिखा था? हाँ, चेक कोऑर्डिनेट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। बेटे x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या? विड्थ। एंड y Yes, कोऑर्डिनेट का sir. मतलब क्या होता है? क्या? डेप्थ। समझ रहे हो ना? डेप्थ। अरे डेप्थ मतलब गहराई, समझ रहे हो ना? अरे Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन में सारे पॉइंट्स का गहराई सेम होता है ना, डेप्थ सेम होता है, सबका डेप्थ सेम, इसलिए सबका y कोऑर्डिनेट सेम। वर्टिकल लाइन में सबका विड्थ सेम आएगा। आप चेक कर लो, ये लाइन एल है, आप चेक कर लो, ये एक वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ उसका विड्थ सेम आएगा, हमेशा हमेशा विड्थ सेम आएगा। इसीलिए वर्टिकल लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। सपोज इधर कोई x है तो बेटे सपोज 2 पॉइंट उसके ऊपर लेते हैं, एक है x कॉमा समथिंग, फिर और एक पॉइंट लेते हैं। अच्छा, उसका भी x कोऑर्डिनेट x ही रहेगा क्योंकि सेम वर्टिकल लाइन के ऊपर है। Yes, sir. सपोज इसका y कोऑर्डिनेट y1 एंड इसका y कोऑर्डिनेट y2। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? तो Yes, इसका sir. इसका इसका स्लोप क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और इधर x माइनस x हो जाएगा, मतलब Yes, y2 sir. माइनस जीरो हो जाएगा। y1 डिवाइड बाई 0। और y2 माइनस y1 को एक नंबर होगा बिकॉज ऑब्वियसली दोनों अलग अलग पॉइंट है, y2 अलग होगा, Yes, y1 sir. अलग होगा। इस पॉइंट का डेप्थ ये है, इस पॉइंट का डेप्थ ये है ऑब्वियसली। तो बेटे क्या आ जाता है? अनडिफाइंड आ जाता है। और इसीलिए तो बेटे वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड आता है। अनडिफाइंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे Yes, sir. बस, और कल का क्लास में हम और जोर जोर से प्रोग्रेस करेंगे। तो बस आपको इतना ध्यान Okay, रखना है, आज स्लोप, इंक्लिनेशन चीजें पढ़े, स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है। कल बेटे और एडवांस चीजें पढ़ेंगे जो कि 11th से ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद हम जो जो Yes, सवाल sir. इंपॉर्टेंट सवाल है उसको भी करेंगे, और आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। मैं आज आपको असाइनमेंट दूंगा, आप मुझे करके दोगे, ठीक है। आज मैं असाइनमेंट दे दूंगा। चलो, थैंक यू गाइस, Yes, sir. यू कैन लीव। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you, sir. वेल बाय, Thank you, sir. वेलकम, बाय।